हीट स्ट्रोक से 60 से अधिक लोगों की मौत। देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी लू की चपेट में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बुधवार तक यहां लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, बढ़ता तापमान सेहत के लिए कई प्रकार से हानिकारक हो सकता है। इसके जानलेवा दुष्प्रभावों का भी खतरा रहता है। इसलिए सभी लोगों को लू से बचाव को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च से अब तक देश में हीट स्ट्रोक के 16,000 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 60 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उच्च तापमान का सेहत पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है। ये मस्तिष्क की समस्याओं से लेकर किडनी लिवर फेलियर तक के जोखिमों को बढ़ाने वाली हो सकती है। दिल्ली स्थित एक अस्पताल में इंटेंसिव केयर के डॉक्टर विक्रमजीत सिंह बताते हैं, पिछले कुछ दिनों में ओपीडी और आपातकालीन चिकित्सा विभाग में हीट स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि हुई है। ज्यादातर रोगी मुख्य रूप से शरीर के तापमान में वृद्धि, सुस्ती, कमजोरी और मुंह सूखने जैसे लक्षणों के साथ आ रहे हैं। गर्मी ने किया हाल बेहाल, पूरे देश में आसमान से बरस रही आग। भीषण गर्मी ने इन दिनों त्राहिमाम मचा रखा है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों समेत देश के मध्य और पूर्वी हिस्से में प्रचंड गर्मी है। नौतपा में देश का आधा हिस्सा तप रहा है। राजस्थान के फलौदी में बीते दिन पारा करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। देश के कई क्षेत्रों में पारा 45 से 48 डिग्री के बीच बना हुआ है। महाराष्ट्र के अकोला में स्थिति यहां तक आ गई कि जिला प्रशासन ने को धारा 144 लगानी पड़ी। गर्मी का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। देश भर के अस्पतालों में लू लगने से बीमार होने वालों की संख्या में तेजी देखी गई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तापमान अभी कितना ऊपर जा सकता है, इसका सेहत पर कितना असर पड़ता है, गर्मी का वातावरण पर क्या असर पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को बताया कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में लू चल रही है। इन राज्यों में रात के समय भी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी पारा 40 के ऊपर बना हुआ है। विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट से सोमवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विभव कुमार 30 हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। विभव कुमार के वकील ने बचाव में अदालत के सामने दलील पेश की। उन्होंने सुनवाई में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रोने लगी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इस केस में विभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है, उनका कोई औचित्य नहीं बनता। इस केस में IPC 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल को CM आवास पर बुलाया नहीं गया था। उन्होंने जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की। विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इंतजार करने को कहा था, पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस आईं। सिक्योरिटी स्टाफ ने भी अपने बयान में कहा है कि मैडम ने मुझसे कहा कि आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे। विभव के वकील कोर्ट में बताया कि आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते कहते हुए स्वाति मालीवाल अंदर घुस आई। अग्निकांड के दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले के दोनों आरोपियों कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इस अग्निकांड में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। पकड़े गए दोनों आरोपी डॉक्टर हैं। कोर्ट ने आरोपी नवीन और आकाश को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि जांच के दौरान टीम ने जब अस्पताल के लाइसेंस की पड़ताल की तो उसकी अवधि समाप्त मिली। इसके अलावा दिल्ली सरकार के DGHS विभाग की ओर से अस्पताल को महज 5 बेड का अस्पताल चलाने की अनुमति थी। उसका उल्लंघन कर 12 बेड का अस्पताल चलाया जा रहा था। DCP शाहदरा सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक जांच में पता चला कि अस्पताल की NOC भी 31 मार्च को समाप्त हो गई थी और अस्पताल को 5 बेड तक की अनुमति थी, लेकिन उन्होंने 10 से अधिक बेड लगाए थे।
इसके अलावा आपात की स्थिति में बाहर निकलने के लिए फायर एग्जिट सिस्टम भी नहीं था। इसलिए एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 और 308 जोड़ दी है। सत्ताईस लोगों की मौत के मामले में 7 अफसरों पर गिरी गाज। गुजरात के राजकोट शहर में शनिवार शाम हुए हादसे में लगातार राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। अब सरकार ने लापरवाही बरतने के लिए 2 पुलिस निरीक्षकों और नागरिक कर्मचारियों सहित 7 अधिकारियों को निलंबित किया है। बता दें कि टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने के कारण 12 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद गेम जोन के मालिक और प्रबंधक को हिरासत में ले लिया गया था। मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी कर रही है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंजूरी दिए बिना गेम जोन को चलाने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। सभी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। खास बात यह है कि शनिवार को जिस गेम जोन में आग लगी थी उसे बिना फायर एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के चलाया जा रहा था। राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने कहा, गेमिंग जोन को सड़क और भवन विभाग से अनुमति मिली थी। गेम जोन के मालिक ने फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरणों का प्रमाण प्रस्तुत किया था। एनओसी देने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अयोध्या में लगेंगे 38 लाख फलदार पेड़। भगवान राम तो अपनी जन्मस्थली अयोध्या में विराजमान हो ही चुके हैं। अब उनकी नगरी को वही पुराना सौंदर्य प्रदान करने की तैयारी है जैसी कि वह उनके काल में रही होगी। इसके लिए भारतीय फलदार और औषधीय पेड़ पौधों को लगाकर पूरी अयोध्या को हरियाली से भरने की तैयारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष केवल अयोध्या में 38,12,680 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पौधे यूपी सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा आने वाले वर्षा काल में अयोध्या के विभिन्न परिसरों में लगाए जाएंगे। इससे पूरी नगरी को हरियाली से भरने, तापमान कम करने, लोगों को ताजा स्वादिष्ट फल उपलब्ध कराने और पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या की सुंदरता बढ़ाने में मदद मिलेगी। पौधों को सुरक्षित करने के लिए अयोध्या में हर घर एक पौधा अभियान चलाने की तैयारी है। इसमें अयोध्या के नागरिकों का सहयोग लेकर सबके घरों, कार्यालयों और निजी सार्वजनिक स्थलों पर एक एक पौधा लगाकर उन्हें विकास करने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए शहर के लोगों से सहयोग लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या की आबोहवा को सुधारने के लिए पौधरोपण अभियान चलाने की तैयार कर रही है। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की शुद्ध मात्रा को बढ़ाने व वातावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद भी बाइक चोरी। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के नौगांव थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करने का सीसीटीवी वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नौगामा पुलिस बाइक चोर की तलाश में जुटी। जनपद अमरोहा में चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। कैमरे लगे होने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे चोर। आए दिन सीसीटीवी कैमरे में चोरी करने की घटना सामने आ रही है। अमरोहा के गजरौला सरकारी अस्पताल के सामने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से मोबाइल चोरी करने घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वीडियो वायरल। सोमवार की दोपहर दुकान स्वामी संजय अग्रवाल ने बताया है कि वे दुकान के बाहर थे। उनका बेटा दुकान के अंदर था। कुछ ग्राहक दुकान पर खड़े हुए थे। इसी दौरान एक शातिर चोर आया और मोबाइल चोरी करके ले गया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है। गजरौला थाना पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की तलाश में जुटी।